तो ये आपका क्लियर हो गया मामला, ठीक है। तो आप ऐसा है कि इसको जो है अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ नहीं आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 आपका 9 हो गया। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 10 नंबर में लिखा है कि पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ AP PB and PC is PQ, then prove that ABQC is a parallelogram and Q is a fixed point। ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लगा देते हैं, बहुत छोटी से कम जगह में लगा देते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि AP जो है AP और PB और PC ये जो है ये किसके इक्वल है, PQ के बराबर है। ये गिवन में है, ठीक है। अगर ये गिवन में है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। AP लिखा है, चलिए मैंने AP को रहने दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा, PB लिखा, इसको भी यहाँ पर हमने रहने दिया। अब यहाँ पर जो PC लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो माइनस PC हो गया कि नहीं हो गया। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं भाई, जैसे PC लिखा है अगर हम इसको CP कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा AP प्लस PB और यहाँ पर देखिए इस PC को हम क्या लिखने जा रहा हूँ, CP कर दिया और यहाँ पर PQ तो है ही है। तो अब ये क्या हो गया, P से P कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा AB और यहाँ पर देखिए क्या आपका आ गया CQ आ गया, ठीक है। अच्छा आपको करना क्या था, आपको तो यही बताना था कि अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा हो गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि AB जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, मतलब समांतर होगा CQ के। और दूसरा चीज़ क्या दिया है, AB जो है क्या है वो इक्वल भी है किसके, CQ के। तो अगर AB जो है वो CQ के पैरेलल भी है, ठीक है, मतलब समांतर भी है और बराबर भी है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि इसलिए ABQC इज आ है पैरेललोग्राम, ठीक है। और जहाँ पर क्या होगा है, ये तो आपका पैरेललोग्राम तो आपका हो गया, एंड Q इज आ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो क्या लिखेंगे, वो लिख लेंगे ABQC एक समांतर चतुर्भुज है और Q एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, ये आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 11 नंबर भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, ABCD, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर में लिखा हुआ है ABCD इज अ हेक्सागन एक्सप्रेस AC AD AE AF इन द टर्म ऑफ वेक्टर AB, ओके, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो ये सबसे आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। इसमें भी आप चाहो तो फिगर बना लीजिए, ठीक है। देखिए मैं फिगर बना ले रहा हूँ और इसका नाम कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख दूँगा, ABCDEF लिख दिया। और ये आपका बना है A से C लिखा है तो लिख दिया, और क्या लिखा है AD लिखा है तो AD भी बना दिया, ठीक है। और तो कुछ लिखा नहीं था इसमें, जितना लिखा उतना मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को लगाना देखते हैं कैसे, इसको बहुत ही आसानी से हम लगाएंगे। भाई देखिए क्या लिखा है, AC लिखा है, ठीक है। तो A से C जाना है मुझे, तो कैसे जाओगे, A से B जाओगे तब C जाओगे, B से C कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और पता है मुझे, ये पता है कि अगर G जो है क्या हो, ये इसका क्या हो जाए, केंद्र हो जाए,
है, इसका सेंटर हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, तब इसको मान लेता हूँ जी है, मान लीजिए। तो क्या होगा, जो AD होगा वो क्या होता है, आपने इसको छोटी क्लास में पढ़ा है, 2AG के बराबर होता है कि नहीं भाई। ये जो टोटल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, AD जो होगी, ठीक है, वो क्या होगा, बोलिए, अगर AG को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब पूरा जाके होगा, अगर ये बीचों बीच में है AD के तो कि नहीं, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, इसी में देखिए आपका AD जो होगा, AD जो होगा वो किसके बराबर होगा बताइए। अच्छा, AG जो है, ठीक है, AG मिड पॉइंट है, किसका है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, AG क्या है, आपको तो ये पता है कि भाई AG मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AG के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़, चलिए छोड़िए, इसकी बात ना करिए, हम केवल इतनी बात करते हैं कि जैसे AG क्या है, हाफ है ना, ये तो हाफ है तो इसके BC के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, BC के। तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर अगर भाई देखिए AD होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ये खुद ही आधा है पहले से, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा BC के बराबर हो गया कि नहीं, आपका एक आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला, देखिए इसमें आंसर क्या होगा। अब जैसे आपको AE जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, A से E, नाउ A से E जाना है, तो आप कहाँ जाओगे बताओ। आप सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप A से E जाना है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ जाना है आपको, A से E जाना है, तो इसको भी बना लीजिए, मिला दीजिए, मैच कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, A से पहले D जाओगे और D से E जाओगे, तो लिख दीजिए कि भाई आप A से D जाओगे और D से E जाओगे कि नहीं। अब इसमें देखिए भाई AD बराबर क्या होता है, AD बराबर पूरा, जैसे अभी बताया ना 2BC होता है ना, ये तो 2BC हुआ, ठीक है। और ED जो देखिए, इसको मैं चाहूँ तो DE को क्या लिख सकता हूँ, ED लिख सकता हूँ, ठीक है। और ED जब लिख दिया तो ED किसके बराबर, देखिए ED EB के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया 2BC है, और माइनस यहाँ पर आपका हो गया AB कि नहीं। तो यही आपको बताना था, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, हमने बताया आपको 11 नंबर का, कितने छोटे में लगा, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग जो है 12 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसी तरीके से AF भी आप, उम्मीद करता हूँ कि खुद से भी करो आप, ठीक है, कि कर दें इसको भी, AF खुद कर लोगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABCDE इज आ हेक्सागन, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, AE प्लस AB ये इक्वल है AC प्लस AF के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ABCDEF इज आ हेक्सागन, टू प्रूव दैट AE प्लस AB इक्वल टू AC प्लस AF, इसके यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले सोल्यूशन, इसमें हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, AE प्लस AB लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको A से कहाँ जाना है, E जाना है, आप क्या करोगे भाई, आपको तो सबसे पहले एक चीज़ ये भी पता है भाई, यहाँ पर आप चाहो तो पहले फिगर बना लीजिए, फिगर तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। इसी में देख लेते हैं, इस वाले फिगर में जैसे हमको भाई ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा है हमको A से कहाँ जाना है, हमको E जाना है, तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम तो अब इधर से जाएंगे ना, A से F जाएंगे और F से E जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A से कहाँ जाएंगे हम, F जाएंगे, और F से कहाँ जाएंगे, E जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा है, प्लस AB, आपको A से B जाना है, तो AB के क्या लिखेंगे भाई, A से कहाँ जाना है, B, तो AB के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB को AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर कि नहीं भाई। आपको जैसे AC प्लस CB, जैसे आपको क्या जाना है, A से C जाना है, तो क्या जाओगे आप, A से C जाओगे आप, और C से B जाना पड़ेगा कि नहीं। तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं,
आप सभी पे वेक्टर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ए एफ तो है ही है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस ई एफ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो इसको पलट देंगे तो आपका ई एफ हो जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए सी लिखा है, लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या लिखा है, सी बी। तो सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी बी, देखिए सी बी लिखा है, सी बी, तो इसको लिख सकता हूँ ई एफ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ई एफ। तो प्लस ई एफ हो सकता है कि नहीं, देखिए प्लस ई एफ लिख सकता हूँ ना सी बी को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, अब इससे तो ये कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर बचा ए एफ बचा और यहाँ पर ए सी बचा, ठीक है। और यही आपका हो गया क्या, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 13 नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में जो लिखा हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज़ एनी अनदर पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन ए बी देन प्रूव दैट। आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है भाई, आपको पी ए जो है प्लस पी बी ये प्रूव करने का है 2PC के, 2PC के, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। यहाँ पर P जो है वो क्या है, ए यहाँ हो गया, यहाँ B हो गया और यहाँ पर इसको C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि AB का जो मिड पॉइंट है वो C है, ठीक है। लेट कर लेता हूँ सोल्यूशन में, ठीक है। लेट क्या किया कि C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो अगर AB का मिड पॉइंट है तो जितना AC होगा उतना C भी होगा, कहने का मतलब जितना AC वेक्टर होगा उतना ही CB वेक्टर भी होगा कि नहीं। तब चलिए लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, देखते हैं कि कैसे लगेगा ये। बहुत छोटे में लगाऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत छोटा छोटा और जल्दी लगा दे रहा हूँ। PB हो गया, ठीक है। अब देखिए P से A जाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए PA को क्या लिख सकता हूँ, PC प्लस CA। आप खुद भी देखो, जैसे आपको क्या जाना है, P से A जाना है तो क्या लिखोगे आप बताओ, PC प्लस CA। और इसी तरह P से B जाना है तो P से B जाना है तो क्या लिखोगे, फिर से वही बात लिखेंगे, PC और प्लस CB। तो यहाँ पर लिखेंगे PC और प्लस CB कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए PC दो जगह है तो 2PC हो गया वेक्टर। और यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका बचता है AC, इसको कर दिया माइनस का AC, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है CB, तो CB को हम क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्योंकि CB जो लिखा है वो AC के बराबर है। ऊपर देखिए लिखा ही नहीं लिखा है, यहाँ पर देखो CB AC के बराबर, तो इससे ये कट गया। तो आपका क्या बचा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा 2PC बचा कि नहीं। और यही आपको लाना था। तो बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत छोटा सा काम था और इसको आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, कहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अब आते हैं 14 नंबर पे, ठीक है। 14 के बाद एक लास्ट और बचेगा 15 नंबर, ठीक है। और देखते हैं कि किस प्रकार से उसको भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये कि क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। देखिए परिणामी की बात हो रही है, फिर से वही बात हुआ, ठीक है। लिखा है 14 नंबर में ABCD इज अ पेंटागन, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ AB AE BC DC ED एंड AE इज 3AC। आपको 3AC लाना है। तो चलिए ठीक है, इसको चलिए देखते हैं क्या होगा। AB सबको ऐड करते हैं पहले, AE BC DC ED AC सबको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए AB के साथ किसको लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर AB लिखा है, अब B से कोई है इसमें, हाँ BC है, तो इसके साथ इसको ऐड कर दिया कि नहीं, BC हो गया, एक साथ कर दिया। इसके बाद अब आते हैं AE देखते हैं, ये लिया, तो E से कोई है इसमें, ED है, तो इसके साथ में मैंने इसको लिख दिया ED को, ED हो गया,
ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन सा बचा इसमें, आपके चारों के DC और ये बचा, ठीक है। तो जो बचा DC इसको इसे लिख दे रहा हूँ, DC बचा और AC बचा, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए B से B तो कट गया, तो यहाँ पर AC आया, ठीक है। और यहाँ पर का आपका है AD आ जाएगा, E से ही कैंसिल करेंगे तो, और यहाँ पर DC ही है और यहाँ पर आपका AC है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं, ठीक है। AD और DC में देखिए दोनों में कुछ सेम हो रहा है, क्या DD बीच में पड़ गया ना इसमें भी, तो क्या आ जाएगा AC तो है ही है पहले से। अब इसमें D से D कैंसिल करूँगा तो AC यहाँ भी बचेगा और AC यहाँ पर बची ही है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 3AC आ जाएगा, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड हो जाएगा। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि AB, AE, BC, DC, ED और AC का परिणामी जो है वो 3AC है, हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख दोगे आप लोग, आप यहाँ पर लिख दोगे हेयर रिजल्टेंट ऑफ AB, AE, BC, DC, ED एंड AC इज़ 3AC, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये क्वेश्चन आसान से आप लगा सकोगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 15 नंबर है। 15 नंबर आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एंड इफ़ A एंड B आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन देन फाइंड द अदर 4 साइड द हेक्सागन। अदर 4 साइड पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि हम चलते हैं इसका पहले वो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं हेक्सागन का, ताकि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया A B C D E F, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए इसमें 2 दिया है, ये वेक्टर A दिया है, ये वेक्टर B दिया है। आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, आपको जो दिया उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ लेट किया, क्या लेट किया कि AB इक्वल टू वेक्टर AB इक्वल टू A लेट कर लिया और BC इक्वल टू वेक्टर B लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि पहले हमको AC की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे AC की चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, AC के लिए जैसे AC की चाहिए तो पहले तो मेरे को जाना पड़ेगा AB जाना पड़ेगा और उसके बाद BC जाना पड़ेगा, कि नहीं भाई। A से C जाना है आपको, तो कहाँ जाओगे AB, फिर B से C। तो AB की वैल्यू क्या है वेक्टर A, इसकी वैल्यू वेक्टर B। तो AC की वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो ये पता है कि भाई देखिए जो AD होता है, AD वो किसके इक्वल है, जैसे AD है ये हमारा, तो AD जो होता है वो 2BC के बराबर होता है, कि नहीं, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, BC की वैल्यू तो पता है आपको, तो 2BC की जगह आप B वेक्टर रख दीजिए, ठीक है। ये भी आपका निकल आया, AD भी आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए CD पे आते हैं हम लोग, CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C से D जाना है, जैसे हमको C से कहाँ जाना है D, तो क्या होगा अगर यहीं से हम निकालें, जैसे ये ट्रेंगल ले लें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, इन ट्रेंगल क्या लिखते हैं ACD ले लेते हैं। तो जैसे हमको इसकी चाहिए वैल्यू मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको तो A से D जाना रहेगा, कि नहीं। तो A से D जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको A से C जाना पड़ेगा और DC से D जाना होगा। तो AD की वैल्यू तो यहाँ पर 2B पहले से दिया हुआ है, AC की वैल्यू पहले निकल चुका है, क्या निकल चुका है वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकला है, ठीक है। और यहाँ CD है, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2B वेक्टर माइनस B वेक्टर, और ये इधर आएगा तो माइनस A वेक्टर हो गया, ये CD वेक्टर है। तो देखिए B से B जाएगा तो B वेक्टर बचेगा माइनस A वेक्टर बचेगा, ये CD वेक्टर की वैल्यू निकल आया, कि नहीं, CD की निकल आया, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको तो पता है DE, जो DE है वो किसके इक्वल है बताइए, माइनस BA के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अरे आप खुद भी देख लीजिए, जैसे क्या लिखा है D, क्या लिखा है DE, तो BA के इक्वल होगा, ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए जैसे आपको जाना है D से E, DE तो BA के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, BA के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा, जैसे आपको जाना है किधर से किधर,
डी से ई की तरफ जाना है, ठीक है, तो बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी ए की वैल्यू कितना है भाई, देखिए ये जैसे ए है, ठीक है, इधर से इधर के लिए क्या है, ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या दिया है बताइए, ए बी वेक्टर की वैल्यू आपका यहाँ पर नहीं लिखते हैं, वहीं लिख देंगे। देखिए जैसे आपको तो पता है अच्छे से कि भाई ई डी से ई जाना है, तो यहाँ पर बी से ए तो लिखना पड़ेगा हमको। लेकिन एक चीज़ और है कि भाई हमारे पास तो किसकी वैल्यू है, हमारे पास तो वैल्यू है ए बी की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लगा के ए बी लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस सही है, ए की जगह पे इसको ए बी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया, तो वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, ई एफ की वैल्यू निकालना, ई एफ की। तो यहाँ पर ई एफ की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ई एफ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी बी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये इक्वल होगा सी बी के। तो हमारे पास सी बी की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे तो बी सी हो जाएगा। तो लेकिन बी सी की वैल्यू पता है मुझे, क्या पता है बी सी की वैल्यू, भाई बी सी की वैल्यू तो बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एफ ए बचा है, क्या बचा है, एफ ए। तो एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ ए को ध्यान दीजिएगा, एफ ए ध्यान दीजिएगा, एफ ए जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डी सी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डी सी। लेकिन क्या आपको डी सी की वैल्यू पता है, नहीं पता है। आपको तो सी डी की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, सी डी की। तो आप आगे माइनस लगा दोगे, इसको सी डी लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैल्यू उठा के रख दीजिए, कैसे वैल्यू रखोगे ध्यान दीजिएगा, माइनस है, ये सी डी की वैल्यू है बी माइनस ए है, ठीक है। तो आप जब इसको तोड़ोगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी वैल्यूज आपकी निकल आई, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को और दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम बना करके आपको जो है बराबर भेजते रहें। थैंक यू।